Greetings and welcome to me and you Tarot हिंदी। ओम शांति, हरे कृष्णा। सो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स। एक तो है ये टैरो, दूसरा है ये मेजर ओरेकल, ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल और ये है हमारा फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले ये हैं सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक, एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हम किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ कार्ड, बहुत सारे कार्ड, कुछ सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। यूज़ योर ओन विजडम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी ही रहती है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एन्जॉय द रीडिंग। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं ये टैरो एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आई डोंट नो कौन से कार्ड्स आएंगे, लेट्स होप कि जो भी कार्ड्स आएंगे कहीं ना कहीं कुछ तो मैसेज हमें देकर जाए जो कि बेस्ट हो हमारे लिए। ठीक है, ये आ गया है द सन। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट सन। ठीक है, दूसरा कार्ड जो आ गया है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, 2 कार्ड हमें मिल चुके हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट, ओके, टॉरस। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है हमें वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। ठीक है, 4 कार्ड मिले हैं। ये है 5वां कार्ड जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कंप्लीशन यहाँ पे दोबारा। एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग में, सो क्या हम खोज सकते हैं या फिर ढूंढ पाते हैं, लेट्स फिगर इट आउट। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पे मिलती है वो है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन। पहला जो कार्ड है वो है द सन, एज यू कैन सी। अब सन का मतलब क्या आता है? देखो, अगर हम बात करते हैं इस पर्सन के माइंड सेट के बारे में, तो ये काफ़ी हमें प्रभावशाली दिखता है। बहुत अच्छे ख्यालात इस पर्सन के मन में हैं एंड एक पॉजिटिव आउटलुक कि मेरे साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं आप इनकी बात मान रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि एटलीस्ट सुबह सुबह तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होंगी। हाँ, अगर हम बात करते हैं रोमांस थॉट्स के बारे में, या फिर कि भाई अगर सुबह सुबह आपको याद कर रहे हो और आप भी इनको रिप्लाई कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हो या फिर व्हाट्सअप टेलीग्राम के ज़रिए हो, या फिर अगर आप कॉल करना चाहते हो सुबह सुबह, चाहे वो आप कोई भी टाइमिंग ले लो। ठीक है, 4 5 6 10 बजे तो कोई भी टाइमिंग लो, या फिर उसके भी थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि एटलीस्ट आप इनको सपोर्ट करते हो, फिर आप इनको समझते हो, या फिर जो ये आपके बारे में सोचते हैं आप भी इनको सपोर्ट करते हो कि हाँ भाई मेरी भी सोच बिल्कुल वैसी है। तो ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि ये इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सही सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आता है, बट ये है विशेष एंड प्लस यहाँ पे इमोशंस। तो अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो आई थिंक इस पर्सन को ये तो एटलीस्ट खुशी है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप इसमें खुश हो, या तो दोनों जो है वो सपने बुन रहे हों कि भाई साथ मिलके हम अपना एक आशियाना बनाएंगे, एक घर बनाएंगे। एंड ये आपकी सोच है, फिर चाहे आप अरेंज मैरिज के बारे में बात करें या फिर लव मैरिज के बारे में। ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो, आपके पास हर वो चीज़ अभी प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी है और जो आपकी प्लानिंग है उस पर भरोसा करना, एतबार करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो कि दिख रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है द हायरोफेंट, टॉरस। देखो यहाँ पे इस पर्सन को यकीन है कि चीज़ें जो है वो बहुत ही जल्द पॉजिटिव टर्न लेंगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन बेसिकली फैमिली से बात करना चाहता है, या फिर हम कहते हैं ना कि जो आपके फैमिली का मेन हेड पर्सन है, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके दादाजी नानाजी जो भी हो, जो कि सबसे पहले डील करते उनसे बात कर सकते हैं। सेकेंडली इनको यकीन है कि रिलीजियसली आप दोनों बहुत जल्द कोई एक प्रोग्राम कर सकते हो, चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, या फिर टेंपल में जाना हो। ठीक है, जो भी एक रिलीजियस प्रोग्राम आप कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली रिलीजियस प्रोग्राम क्या है कि मे बी अगर आपकी फैमिली की धारणा है कि भाई छोटी पूजा करवाएं या फिर कुछ ऐसा विधि करवाए, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे चांसेस तो दिख रहे हैं। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, आई थिंक कहीं ना कहीं जो इनको लग रहा था ना कि
जो बीच में इश्यूज़ आ रहे थे कि भाई इनका सेटबैक हो रहा था, या फिर आप दोनों के बीच छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा हो रहा था, या फिर ये अचानक से दूर चले गए थे, अगर आप इसको एक्स भी कंसिडर कर रहे हो ना कि मे बी इनका रिश्ता आ गया था फिर चला गया वापस ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच की जो इश्यूज़ हैं ना वो टालने के लिए शायद आप छोटा मोटा एक प्रोग्राम हवन वगैरह कर सकते हैं। पर छोटी मोटी पूजा आपको जो पंडित जी एस्ट्रोलॉजर वगैरह वो कह सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो वापस से कोई भी ऐसा सेटबैक ना आ जाए, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से। आज मतलब ये ज़्यादा उनके दिल दिमाग में चल रहा है। शायद कुछ लोग होंगे, अब पता नहीं उनका नंबर कितना होगा, 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, डिपेंडिंग ऑन, वो एक्चुअली किसी एस्ट्रोलॉजर से शायद आज मिल सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अब ये कार्ड और ये कार्ड साथ में क्यों आ गया है? मेरे हिसाब से देखो ये पर्सन अब चाहता है कि जो भी मतलब थे ना इश्यूज वो एंड हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप मिलने के बारे में सोचते हो, फिर कोई ना कोई इशू आता है, लाइक आप कितने पैसे कमाते हो, फैमिली को इश्यूज़ है कि बाद में आपका फ्यूचर कैसा होगा, या फिर ये सेटल कैसे है, टेम्पररी जॉब है, परमानेंट जॉब है। सेकेंडली व्हाट अबाउट द फैमिली, आप रहने कहाँ वाले हो, या फिर अगर हम बात करते हैं आप दोनों के बारे में, तो अगर इनको लग रहा था कि भी बहुत ही जल्द इनकी ट्रांसफ़र होने वाली, वो कब होगी, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कब ट्रांसफ़र होगी, हम कब मिलेंगे, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये जो सारे इश्यूज़ है ना उनका जवाब बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से आपको मिलने वाला है। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई जो भी है हम जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन, समाधान ढूंढते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो देखो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 3 बार 10 आ गए, तो 10 नंबर जिनके लिए भी है ये आप इसका कंसिडरेशन कर सकते हैं, या फिर 1 + 0, ठीक है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ गए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इनके हिसाब से चीज़ें जो है वो अब सही रूप रंग ले रही है, ठीक है। काफ़ी लोग होंगे जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई सब कुछ रेडी है, फैमिली रेडी है, जूलर्स भी रेडी है वगैरह। एंड कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई चलो हम जो सोच रहे हैं ना कि हमारा एक घर होगा, हम बनाएंगे। जब भी आप सोचे फैमिली बनाने के बारे में या फिर शादी के बारे में कि भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये कह रहे हैं कि भाई हम प्लानिंग करके रखेंगे, ठीक है। मतलब आप सपोर्ट करते हो, ये सपोर्ट करते हैं, ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये की ऑफरिंग है और जल्द से जल्द वो आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है। कि आपसे बातें करें, आपको बताएं कि ये कितना ज़्यादा फील करते हैं रिगार्डिंग यू, आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल्स का कार्ड, तो जो पहले 2 कार्ड आ गए हैं वो है होपलेस, ठीक है। ये पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है क्राइंग। अब ये 2 कार्ड्स क्यों आ गए हैं? देखो जो मैंने कहा ना 8 ऑफ कप्स, ये अगर किसी के साथ हो रहा है कि बातें बनती बनती बिगड़ रही है और आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, अगर आपको भी लग रहा है कि आप रोते हो या फिर आपको लग रहा है कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं है, क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन शायद हो रही है आपके साथ, बट इससे बाहर निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन के साथ डील करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखो यहाँ पे है ब्यूटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है प्लेफुलनेस, एंड एक 5th कार्ड चुनते हैं जो कि है एक्चुअली डिसीजन। देखो ये पर्सन है ना आपको कह रहा है कि आपके इस रिश्ते में खूबसूरती है, ठीक है। आपने ये रिश्ता यूं ही नहीं बनाया है, आपको जो भी इच्छा मतलब चीज़ें अच्छी लगी हो इनके बारे में, चाहे इनकी पर्सनैलिटी हो, इनकी बोलने की अदा हो, या फिर ओवरऑल इनका स्वभाव हो, ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपका रिश्ता जो है वो सही लाइन पे आ सकता है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बातें करना, बातें बनाना। ये नहीं कि भाई ये गुस्सा हो गए, मैं गुस्सा हो गया, फिर मैं गुस्सा हो गया, नहीं। हल निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि हम मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं। अब ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली और आप क्या सोचते हो। जैसे कि मान लो आपको में भी आगे पढ़ना है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, और ये पर्सन फिर अगर सोच रही कि भाई आप सेटल हो या नहीं हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा आपके पढ़ाई के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए दोनों का जो मन है उसका मिलन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ईजिली आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है हमारा मेजर ओरेकल, यस, क्या कार्ड मिलते हैं देखते। देखो पहला कार्ड मिला है होल्ड माई हैंड, ओके, ये आ गया हमें पहला कार्ड। सेकेंड जो कार्ड मिल गया है वो है व्हाट यू मिस। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है बाइक राइड, एंड एक 4th कार्ड चुनते हैं जो कि है से हेलो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिवर्स में हमें दिखा था। देखो पहली बात है होल्ड माई हैंड, ये चाहता है कि भाई आप इनको थामें,
आप इनको बताया कि येस यू आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद देम, आप उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ताकि इनको भी अच्छा लगे कि भाई ये जो उनकी फीलिंग है वो वन साइडेड नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है कि मान लो आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर आ गया, फिर आपको पता चला कि आपके घर में कोई और है जिनकी पहली शादी होने वाली है, तो मे बी आप कई बार अपने बारे में सोचना बंद करते हो, यू नो, बिकॉज आजकल कई लोग जो है वो डेट करते हैं, कई लोग डेट नहीं भी करते। सबसे पहली बात आती है कि क्या आप सच में इनको रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करना होगा, ऐसा इनका कहना हो सकता है। सेकेंडली व्हाट यू मिस, वो कह रहे हैं कि भाई आप दोनों क्या मिस कर रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की जो गाड़ी है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही है, बट इससे आप क्या मिस कर रहे हो। लिटरली हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में शादी कब होगी हम नहीं कह सकते, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स ले लो, सोशल फैक्टर्स ले लो। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना कि इसके बाद आपका रेजोल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट है बाइक राइड, चाहते हैं कि आप दोनों मिले, घूमे, कहीं पे जाए, बैठे एंड सोचे एक दूसरे के बारे में कि भाई आपको क्या लगता है, आप कितने सीरियस हो, यू नो। कुछ लोग जो होते हैं उनका स्वभाव बहुत सीरियस होता है, कुछ लोगों का बहुत स्वभाव जॉली होता है, उनको मजाक करना, मस्ती करना काफ़ी अच्छा लगता है। कि आपका स्वभाव मैच होता है, ये भी तो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है से हेलो, तो कह रहे हैं कि भाई मिलो, बात करो। ये रिवर्स आ गया तो मे बी कोई आपका एक्स या पास्ट है, वहाँ से रिवर्स रिटर्न आ रहा है विथ यू, और शायद बदल के आ रहा है, मतलब जो उनमें पहले खामियां थी वो अब शायद नहीं रही है या फिर नहीं रहेगी, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड। देखो पहला कार्ड है जो कि है मेजर लाइफ चेंज। तो एक्चुअली सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों जो है वो एक सही डिसीजन ले पाए एक दूसरे के बारे में। मेजर लाइफ चेंजेस मतलब शादी हो सकती है, या फिर अपना जॉब जो है वो बदलना, या फिर कंपनी अपग्रेड करना, वो भी हो सकता है। सेकेंड है चैलेंजेस, कि एक्सेप्ट करेंगे कुछ चैलेंजेस हैं। थर्ड जो है वो परसेवरेंस। देखो इनका कहना है कि भाई अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो, फिर नया रिश्ता बनाना चाहते हो, ठीक है, आप ये ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो शायद जो अभी आपसे मिला है, शायद कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिनों पहले, तो भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कुछ चैलेंजेस होंगे जिनको आपको समझना होगा। किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत कम है, किसी के लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई शादी के पहले कि मैं सपोर्ट करूँगा, और शादी के बाद सपोर्ट करना वो बंद करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस तब शुरू होती हैं। और कुछ लोगों के शादी के पहले चैलेंजेस बहुत होते हैं कि भाई शादी नहीं हो रही है, कोई इशू आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो कितना ईजिली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। फाइनल है परसेवरेंस। देखो ये आपको बदलना नहीं चाहते, आप जैसे हो ये आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ये बात समझनी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बात आप समझते हो तो चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। So, it's a big reading. I hope this will resonate. See you in the next video. Till then, take care.